किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, खेत में लगी धान की फसल में बालियां इस समय पे निकल रही है और दूसरे तरफ जो मौसम में लगातार परिवर्तन से हमारी फसलों पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। कभी बारिश हो रहा है तो कभी धूप निकल रहा है। यही कारण जो हमारी वातावरण में अधिक नमी बढ़ रही है और इसके कारण जो हमारी फसल है धान की बालियां निकलते समय हरदिया रोग और गंधी बग कीट का प्रकोप देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, मौसम में जो नमी के बीच धान की फसल में कीटों और बीमारियों का जो खतरा जो बढ़ गया है, इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप अगर जो अपनी खेतों में देखेंगे जाकर तो कुछ बीमारियां आपको ज़रूर नज़र पड़ेगा। तो इसको आपकी सही समय पे अगर जो हम सावधानियां नहीं बरतते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, हरदिया रोग, गंधी रोग जो कीट का जो प्रकोप देखने को मिल रहा है, ये वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण किसानों को मिट्टी में जो नाइट्रोजन का हम ज़्यादा अधिक प्रयोग किए हैं, इसी कारण हमारे फसलों में हरदिया रोग और गंधी बाग कीट का लगने की जो समस्या है वो देखने को मिल रहा है। अगर जो हम इस रोग को, इस फसल में लगे इस रोग को बचाव अगर जो हम नहीं करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस रोग को हम फसलों को बचाव बेहद ही आवश्यकता होती है और समय रहते यदि हम इस रोग को बचाव नहीं करते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा हमारी फसल खराब हो सकते हैं। और हरदिया रोग जो फफूंद रोग होता है, ये वातावरण में अधिक नमी के कारण ये रोग सबसे ज़्यादा फैलता है। किसान भाइयों, धान की फसल में जो बालिया का जब रंग पीला हो जाता है तो ये समझ जाइए कि रोग से प्रभावित धान में दाने जो दुगने आकार के होने लगते हैं, तो समझ जाइए कि हमारी धान की फसल में अधिक बीमारियां का प्रकोप हो चुका है। तो धान की बाली कुछ दाने का जो रोग होता है वो प्रभावित हो जाता है, जो दूसरों बालियों के भी अपने पौधों में फैल जाता है और एक दूसरे को फैलने में ये रोग का जो खतरा है वो बढ़ते जाता है। और अगर जो हम समय रहते इस रोग से बचाव नहीं करते हैं तो कम से कम 20 से 30% उपज को हमें घटा सकती है। तो इस रोग के बचाव के लिए सबसे पहले आप जो भी किसान भाइयों हैं, आप अपनी खेतों में खरपतवार नियंत्रण से विशेष ध्यान दें। आरी तर जो भी हमारा मेड़ है वहाँ पे हम सबसे अच्छा पहले ध्यान दें, क्योंकि ये बीमारी आरी जो मेड़ होती है वहीं से ज़्यादा स्टार्ट होती है। तो दवाइयों आप जाए मार्केट और दवाइयों का छिड़काव करें, क्योंकि कल्ले के समय जो भी हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है, समय रहते अगर जो हम कॉपर हाइड्रोक्साइड 70% जो WP फॉर्म में 1 ग्राम मात्र प्रति लीटर पानी की दर से हम अगर छिड़काव करते हैं तो इसके अलावा बालियां निकलते समय प्रापिकोनाजोल को 25% जो इसी फॉर्म में आता है, इसे आप 1 ml मात्र 1 लीटर पानी में मिलाकर इसको घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो समय रहते हैं हम फसलों को रोगों से बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये बीमारी है जो बहुत ही ज़्यादा खतरा साबित हो रहा है। आप ये दवाइयाँ नहीं मिलते तो आप मार्केट में जाएं, मार्केट से आपको कई अनेक प्रकार की कई कंपनियों की दवाई मिल जाएगी। उस दवाइयों को लाएं और अपनी खेतों में स्प्रे करें कि जब बालियां निकलते समय ये रोग आपकी फसल में लग जाएगी तो 20 से 25% का किसान भाइयों नुकसान कर देगा। शुरू से हमारी फसल अच्छी खासी है तो हम लास्ट में थोड़ा सा चलते हम क्यों पीछे हटेंगे। तो आप मार्केट से जाएँ, अपने फुटाव अवस्था में इस दवा को लाकर या मार्केट से कोई दूसरा दवा मिलता है उसको लाकर आप स्प्रे कीजिए, अपनी फसल को बचाइए। तो किसान भाई, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी नमस्कार।